सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कॉन्स्टेंटली कमेंट्स में बोल रहे थे कि एक पूरी कंप्लीट आईसीटी एसएमसी की फ्रॉम ए टू जेड सीरीज लाओ। तो मैं आपके लिए एक कंप्लीटली फ्री प्रॉपर कोर्स लाया हूँ, जिसमें स्टार्ट टू बॉटम मैं सब कुछ आईसीटी और एसएमसी के रिगार्डिंग कवर करूंगा। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग ये वाला लेक्चर, इसमें हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाए हमारे बीच में, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा एक दूसरे से। ठीक है, तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको इस कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो वो सब कुछ सीखने को मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम लिक्विडिटी टू फेयर वैल्यू गैप्स टू ऑर्डर ब्लॉक्स। आईसीटी के किल जोन्स, कुछ स्पेसिफिक टाइम्स है जिसमें आईसीटी प्रेफर करते हैं ट्रेड करना, वो सब चीजें किल जोन्स में आती हैं, वो हम सीखेंगे। डेली बायस हम सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे हम अपने होमवर्क से अगले दिन की कैंडल कहाँ एक्सपैंड होगी उसको प्रिडिक्ट कर सके। आईसीटी पावर ऑफ थ्री का कॉन्सेप्ट, टॉप डाउन एनालिसिस सारे की, कैसे वीकली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम पे 15 मिनट, 5 मिनट और फिर 1 मिनट पे आते आते ऐसे हम एंट्री करेंगे धीरे धीरे। तो टॉप डाउन एनालिसिस, आईसीटी के सारे एंट्री पैटर्न्स, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, इंस्टीट्यूशनल फ्लो एंट्री ड्रिल, जो भी सारे आईसीटी के एंट्री पैटर्न्स है, ये ऊपर की सारी 1 to 9 नंबर की चीजें आप सीख के एंड में 10th आप अपना खुद का ट्रेडिंग मॉडल कैसे बनाओ वो भी सीखोगे इसमें। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर, कि ट्रेडर की तरह कैसे सोचे। ठीक है, तो ये सब बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आप इसमें सीखने वाले हो। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर ये कोर्स आप पूरा एंड तक कंप्लीट करोगे तो आपको मार्केट और चार्ट्स को समझना बहुत नेक्स्ट लेवल पर आ जाएगा। क्या मैं प्रॉफिटेबिलिटी की गारंटी दे रहा हूं? नहीं, ये बात बहुत क्लियर कर रहा हूं स्टार्टिंग में ही। मैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गारंटी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गारंटी सिवाय आपके खुद के। बट मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं, अगर आप इसको ढंग से यूटिलाइज करोगे तो आपको मार्केट को स्टडी करना आ जाएगा। फिर अगर आप उसको पैसों में कन्वर्ट कर पाते हो तो वो बहुत बढ़िया है। बट उसको करने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है, रिस्क को कैसे मैनेज करें, उस बारे में भी हम जरूर बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपको पता लग गया आप क्या क्या सीख रहे हो। अब बात करते हैं कि व्हाट डू आई वांट फ्रॉम यू, मुझे आपसे क्या चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स। ठीक है, सबसे पहले तो पेशेंस चाहिए। पेशेंस, आप लोगों के मन में राइट अवे लेक्चर देखते ही बहुत सारे सवाल आएंगे, उन सवालों को लिख लें आप। ठीक है, और उन सवालों को मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी करके पूछें। ठीक है, बट इम्पेशेंट ना हो अगर मैं सिंपली नेक्स्ट लेक्चर में आपका सवाल राइट अवे आंसर नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मैंने ये कोर्स बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर करा है। मैं स्टेप बाय स्टेप कर जाना चाहता हूं, क्योंकि हर हर इंसान का, हर ट्रेडर का, जो भी है मेल या फीमेल, सबका जो है एक ट्रेडिंग की जो लर्निंग स्पीड होती है किसी भी चीज को सीखने की, वो अलग अलग होती है। तो उसमें पेशेंट रहे, बट आई एम श्योर कि अगर आप इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करोगे तो 95% डाउट्स जो आपके मन में आ रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और सेकंड मुझे आपसे चाहिए आपका हार्डवर्क। हार्डवर्क की जो भी है, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, क्योंकि मैं ये मॉड्यूल जो है वो डालूंगा वीकेंड्स पे। ठीक है, सारे एक एक करके लेक्चर फ्राइडे को डलेंगे, ताकि आपके पास सैटरडे और संडे हो स्टडी करने के लिए, ताकि जो लोग ऑफिस जाते हैं वो भी। तो हार्डवर्क ना करने का आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, मुझे आपसे हार्डवर्क चाहिए। ठीक है, कि आप डिलीजेंटली इसमें टाइम पुट करोगे जितना ट्रेडिंग को रिक्वायर्ड है, बिकॉज इट इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। ठीक है, तो इसको आप उस ऑनेस्टी से हार्डवर्क अपना करोगे। थर्ड इज ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा, आपको उसी तरीके से करना है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे आकर ये ना कहो कि यार ये कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करते, या फिर आपने कोर्स ढंग से नहीं बनाया, या चीजें सही से नहीं सिखाई। जो भी मैंने अपने 3 साढ़े 3 साल की ट्रेडिंग जर्नी में सीखा है, जितना आईसीटी के कॉन्सेप्ट मुझे सारे जितनी डिटेल में आते हैं, मैं ऑनेस्टली आपके सामने उनको प्रेजेंट कर रहा हूं, और वही ऑनेस्टी मुझे आपसे चाहिए एज अ स्टूडेंट। ठीक है, और सबसे चौथा पार्ट, कंप्लीशन ऑफ होमवर्क। हर असाइनमेंट के हर मॉड्यूल के एंड में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, बेसिकली आपका होमवर्क। वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, कैसे करना है, क्या होमवर्क होगा, वो सब हम एपिसोड के एंड में जानेंगे। ठीक है, धीरे धीरे अब इन सब चीजों पे हम आते हैं।
और एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं, मुझे आपसे पेशेंस और हार्डवर्क बहुत अच्छे लेवल पे चाहिए, क्योंकि मैं ये कोर्स बनाने से पहले जानता हूं कि जितनी डिटेल में मैंने इस कोर्स को प्रिपेयर करा है, 90% लोग इस कोर्स के एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, या तो उनके लिए इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, या उनको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, ट्रेडिंग तो ऐसी थी नहीं जैसे मैंने सोची थी। जो लोग इसको एक क्विक स्ट्रैटेजी के तौर पर देख रहे हैं वो नहीं। मैं आपको एक एक एस्पेक्ट मार्केट का डाइसेक्ट करके समझाऊंगा, ताकि उन सब छोटे छोटे पार्ट्स को क्रिएट करके आप एक अपना पूरा थॉट प्रोसेस और ट्रेडिंग के टेक्निकल स्किल्स को सीख सके, ताकि आप अपना खुद का मॉडल भी फ्यूचर में क्रिएट कर सको। और अगर आपको किसी को समझाना है, किसी दोस्त को सिखाना है, तो वो भी। खैर, वो सब बात की बातें हैं, बट द पॉइंट बीइंग ये मैं आपसे चाहता हूं। ठीक है, तो अब राइट अवे मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं कि हम आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेकंड, हम समझेंगे मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम कैसे काम करता है। बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स जो कि हम लोग हैं, और स्मार्ट मनी के सोचने के किस तरीके में फर्क है, या क्या लॉजिक है कि स्मार्ट मनी जो कि छोटे हैं नंबर में, 5-7% है, राइट, वो ज्यादा आउटस्मार्ट करते हैं रिटेल ट्रेडर्स को जो कि 95% नंबर में है। ठीक है, तो कैसे इसमें डिफरेंस क्या है, स्मार्ट मनी के सोचने का तरीका कैसा है, व्हाई दे अर्न मनी, इस पूरे लॉजिक को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद राइट अवे स्टार्ट करेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी के सारे एस्पेक्ट्स, लिक्विडिटी रन्स, लिक्विडिटी स्वीप्स और पेयरिंग ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, बहुत सिंपली तरीके से मैं आपको सारा समझाने वाला हूं। तो राइट अवे हम मॉड्यूल के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज उसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, जो आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, और मैं उसका प्रूफ भी लूंगा आपसे कि आपको कैसे मुझे वो भेजना है प्रूफ, उसकी भी मैंने सारी अरेंजमेंट्स करके रखी हुई हैं। सो प्लीज लेट्स जस्ट स्टार्ट राइट अवे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट एफिशिएंसी से, और बने रहना मेरे साथ। अभी हम चार्ट्स पे भी चलेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे भी जाएंगे कि रियल सिनेरियो में ये कैसा लगता है। ठीक है, चार्ट पे एग्जांपल्स कैसे लगते हैं। ठीक है, अब आप अपने सामने एक चार्ट देख रहे हो। ठीक है, जिसमें चार्ट की लेफ्ट साइड लिखा हुआ है स्मार्ट मनी, चार्ट की राइट साइड लिखा हुआ है स्पेक्युलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी। तो स्मार्ट मनी तो हमने बहुत सुना है, तो हम सबको समझ में आता है स्मार्ट मनी कौन है। वो बड़े प्लेयर्स, वो बड़े नॉलेजेबल प्लेयर्स जिनके पास पैसा और नॉलेज बहुत कुछ है। ठीक है, जिन पे बहुत सारा पैसा है। ठीक है, स्मार्ट मनी सबको पता है कौन है। व्हाट इज दिस स्पेक्युलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी? स्पेक्युलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी, अनइन्फॉर्म्ड मनी क्या सजेस्ट कर रहा है नाम से? अनइन्फॉर्म्ड मनी सजेस्ट कर रहा है वो लोग जिनको बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो यूट्यूब से कोई वीडियो देखकर आ गए, या जो भी सारे रिटेल ट्रेडर्स हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, वो आपके सारे अनइन्फॉर्म्ड मनी हो गए। सारे रिटेल ट्रेडर, कोई भी, कोई ट्रेडिंग गुरु यूट्यूब का, या फिर कोई भी रिटेल ट्रेडर जिसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, कोई भी कोई एक सिंगल वीडियो देख के आ गया, स्ट्रैटेजी सीख के आ गया, वो सीधा उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना चाह रहा है, बजाय उसके पीछे का लॉजिक समझे बिना। ठीक है, अब क्योंकि वो मनी अनइन्फॉर्म्ड है, राइट, उसको इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, तो वो स्पेक्युलेटिव भी है। स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या होता है? जब आप बेट करते हो किसी चीज पे, ठीक है, जब आपको आउटकम नहीं पता, तो बेसिकली गैम्बलिंग। तो क्योंकि उस बंदे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो कॉन्स्टेंटली गैम्बलिंग कर रहा है। ठीक है, तो स्मार्ट मनी और जो आपके रिटेल ट्रेडर्स हैं, इनके बीच में ना एक इनएफिशिएंसी होती है मार्केट में, राइट। उसको एफिशिएंट कैसे बनाते हैं स्मार्ट मनी, ये समझना। अब रिटेल ट्रेडर्स जो कि नंबर में ज्यादा हैं, हम सबने सुना है कि 95% ट्रेडर्स लूज मनी, रिटेल ट्रेडर्स लूज मनी, हमको पता है। तो ये बड़ा सर्कल जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन अनइन्फॉर्म्ड रिटेल ट्रेडर्स को, जिनको कुछ नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में। ठीक है, अब क्या होता है, हर थोड़े थोड़े टाइम में ना ये अनइन्फॉर्म्ड मनी मार्केट में आता रहता है। जैसे आज आप ट्रेडर हो, राइट, कल को 2 साल बाद जो बच्चे 18 साल के होंगे या 20 साल के होंगे, या कोई और भी होगा जिसको मार्केट में नॉलेज नहीं आएगी, तो कॉन्स्टेंटली अनइन्फॉर्म्ड मनी, न्यू न्यू मनी मार्केट में आता रहेगा। जिसको नॉलेज नहीं है वो बंदा पैसे लेकर मार्केट में आता रहेगा, और वो मनी लूज करता रहेगा। तो जो मेजर चंक ऑफ अनइन्फॉर्म्ड मनी है, ये फ्लो कहां करता है? स्मार्ट मनी के पास, जो कि नंबर में स्मॉल है, राइट, नंबर में स्मॉल है, 5-7% ही है, पर मेजॉरिटी पैसा इनकी तरफ ही मूव करता है। ठीक है, तो ये जो है अनइन्फॉर्म्ड मनी है आपका। ठीक है, जो बेसिकली रिटेल ट्रेडर है, ये विलिंगली या अनविलिंगली लिक्विडिटी बन जाते हैं। क्योंकि लिक्विडिटी, क्योंकि इनका जो पैसा है वो सारा स्मार्ट मनी की तरफ
भागता है। तो ऐसे जो अनइन्फॉर्म्ड मनी है, स्मार्ट मनी क्यों अमीर होता जाता है? क्योंकि हर थोड़े थोड़े टाइम में न्यू रिटेल ट्रेडर्स, न्यू अनट्रेंड, अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स, जिनको अकल नहीं है, जिन्होंने सीखा नहीं है मार्केट के बारे में, जिन्होंने कोई भी पढ़ाई नहीं करी है, वो सीधा आ गए हैं। ये थोड़े थोड़े साल में, हर साल, हर 2-3 साल में न्यू पूल ऑफ ट्रेडर्स आते रहेंगे, राइट? बिकॉज नए नए लोग मार्केट में एंटर करते रहेंगे। तो ये बार बार जो है ना, बार बार लिक्विडिटी बनते रहेंगे और बार बार स्मार्ट मनी की तरफ पैसा भागता रहेगा, राइट? तो इससे मार्केट एफिशिएंटली काम करती रहती है लॉन्ग टर्म में, बिकॉज नया पैसा आता जाता है, वो इनकी तरफ भागता जाता है, स्मार्ट मनी की तरफ, फिर नया पैसा आता है मार्केट में, फिर स्मार्ट मनी की तरफ भागता है। तो मार्केट ऐसे सर्कल में चल रही है, ऐसे मार्केट ने अपनी एफिशिएंसी को क्रिएट करा हुआ है, ठीक है? कि अनइन्फॉर्म्ड मनी जो है वो स्मार्ट मनी की तरफ जाएगा, ठीक है? ये तो हमने मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम समझ लिया कि कैसे मार्केट का बिजनेस चलता है, क्यों स्मार्ट मनी अमीर होता रहता है और रिटेल ट्रेडर है वो बेसिकली लूज करता रहता है, और कैसे ये दोनों टैंडम में काम करते हैं, एक का पैसा दूसरे की ओर जाता जाता है, ठीक है? अब सिंपल मेन अपने टेक्निकल पॉइंट्स पर आते हैं कि व्हाट इज लिक्विडिटी, राइट? अब हमने यहां पर, अगर आप पीछे देखो, हमने यहां पे नीचे पढ़ा कि विलिंग और अनविलिंग लिक्विडिटी है। तो बेसिकली जो रिटेल ट्रेडर्स है वो लिक्विडिटी है। तो सबसे पहले समझिए लिक्विडिटी होती क्या है, और स्मार्ट मनी जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। तो ये टर्म्स को छोड़ दो अभी, ठीक है? हम सिंपली मूव करते हैं कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकल सेंस में, जिसका यूज हमें आएगा, राइट? हमें एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। इन सबको मैं आराम से एक्सप्लेन करूंगा। आप अपने नोट्स के लिए इसको एज अ स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नोट्स के लिए, प्रिंट करा के इसको आपको अगर पढ़ना हो तो। दैट्स वाई मैंने ये पीडीएफ वगैरह आप लोगों के लिए बनाई है। तो सबसे पहले राइट अवे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लिक्विडिटी इज सिंपली द प्रेजेंस ऑफ बाय और सेल ऑर्डर्स वेटिंग टू बी हिट। मार्केट में कॉन्स्टेंटली ऑर्डर्स पुश होते रहते हैं, राइट? मार्केट ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स, लोग टारगेट लगाते रहते हैं लिमिट ऑर्डर पे, लोग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते रहते हैं। तो जो सारे ऑर्डर्स हैं जो कि पेंडिंग ऑर्डर्स हैं मार्केट में, आपके कौन से ऑर्डर हो गए पेंडिंग ऑर्डर? सारे लिमिट ऑर्डर हो गए, स्टॉप लॉस के ऑर्डर हो गए और टारगेट वाले ऑर्डर हो गए। ये सारे पेंडिंग ऑर्डर है, राइट? तो ये सारे पेंडिंग ऑर्डर्स मिलके क्या बनाते हैं? लिक्विडिटी बनाते हैं, राइट? लिक्विडिटी क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, राइट? बाय और सेल ऑर्डर्स को ही हम लिक्विडिटी कहते हैं बेसिकली, सबसे सिंपल टर्म्स में, ठीक है? अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि प्राइस तो मूव करता रहता है, तो मार्केट कॉन्स्टेंटली वांट्स टू रीप्राइस, सो प्राइस सीक्स दीस ऑर्डर्स, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लो बैंक निफ्टी 50,000 पे है, ठीक है? अब बैंक निफ्टी एकदम से 50,005 रुपए में मूव कर जाता है, तो मार्केट रीप्राइस हो गई एक तरीके से, राइट? प्राइस चेंज हो गया। तो जो प्राइस चेंज हुआ है ये कैसे हुआ है? क्योंकि किसी ने बाय का ऑर्डर प्लेस करा होगा 50,005 पे और किसी ने उसको उसी प्राइस पे बेचा होगा। तो ये कॉन्स्टेंटली ऑर्डर्स के बीच की जो टसल है ना, वो चलती रहती है, इसी को लिक्विडिटी कहते हैं, राइट? और जिस साइड मान लो ऊपर की तरफ, मार्केट दो ही डायरेक्शन में मूव करने की, या तो अप या तो डाउन। तो अगर मान लो ऊपर की डायरेक्शन में ज्यादा ऑर्डर्स रेस्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू नीचे के डायरेक्शन, तो मार्केट उस दिशा में जाएगी जिस तरफ ये पेंडिंग ऑर्डर्स ज्यादा पड़े होंगे, राइट? समझ गए? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या समझा मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम में? ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स जहां पे होंगे, स्मार्ट मनी वहीं पर ही जाएगा, क्योंकि स्मार्ट मनी को पैसा कमाना है। किसका पैसा कमाना है? अनइन्फॉर्म्ड मनी का, जो कि हम है रिटेल ट्रेडर्स, राइट? तो ये ऐसे काम करता है, जिस तरफ वो पेंडिंग ऑर्डर्स की भरमार ज्यादा होगी, मार्केट उस दिशा में रिप्राइस करेगी, राइट? अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ज्यादा प्राइस रिप्राइस करता रहता है, और ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है, ठीक है? तो अब हम इसको चार्ट्स में कैसे पहचाने? आप देखोगे मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं: प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और लास्ट 3 दिन के हाईज और लोज, ठीक है? अब हमारे मन में सवाल आता है कि यार ये हम लोगों के ऑर्डर थोड़ी देख सकते हैं कौन कहां पे पंच कर रहा है। तो क्यों ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स है, जैसे कि प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, क्यों इन पॉइंट्स पर ही ऐसा है कि लिक्विडिटी ज्यादा है? ये हम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? देखो, मार्केट काम करती है मास साइकोलॉजी के लॉजिक से। मास साइकोलॉजी का लॉजिक क्या है? बेसिकली आप अगर मान लो एक स्विंग ट्रेडर हो, राइट? आपने एक बाय पोजीशन ट्रेड करने की सोची है, ठीक है? और आपने सोचा है कि अब मैं इस ट्रेड को अगले 1 हफ्ते तक होल्ड करूंगा। आपने उस पर स्विंग ट्रेड करा है और आपने आज एंट्री ली है।
तो आपके लिए सबसे सिंपल, बिना दिमाग लगाए, बिना दिमाग खराब करे, स्टॉप लॉस लगाने का सबसे लॉजिकल पॉइंट क्या होगा? करंट डे लो पे आपने स्टॉप लॉस लगा दोगे, राइट? बिकॉज उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा बाकी में कि कहां पे लगाऊं, हिट ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो आपने क्या करा, आपको पता है कि अगर आपको एक हफ्ता ट्रेड होल्ड करना है तो आपने करंट डे लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। लॉजिक बड़ा सिंपल है, क्योंकि करंट डे का लो है, आपने लगा दिया। ऐसे ही बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कि प्रीवियस डे हाई पर और प्रीवियस डे लो पर लगाते हैं। अब जब आपके जैसे और हजारों लोग लगाएंगे प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो पे, या फिर करंट डे हाई या करंट डे लो पे, तो वहां पे क्या होगी, बहुत सारे ऑर्डर्स की भरमार हो जाएगी, राइट? तो हम किसी के ऑर्डर्स ऑल्दो नहीं देख सकते, पर हमें पता है कि ये प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, क्यों इन पर इतनी ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, जबकि हम लोगों के ऑर्डर्स तो नहीं देख सकते, राइट? एल्गोरिदम किस तरीके से काम कर रहा है हम वो तो नहीं देख सकते। तो फिर हम कैसे अज्यूम करते हैं कि इन्हीं प्राइस पॉइंट्स पे लिक्विडिटी हाई होगी? उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो हो गई रिटेल ट्रेडर्स की बात। अब बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, या फिर बड़े बड़े स्मार्ट मनी हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, अब वो 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड करते नहीं, 1 मिनट पर, राइट? उनके लिए, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा पूल ऑफ मनी है और वो लाइक लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलते हैं, तो उनके पास, उनके लिए मेन टाइम फ्रेम जो डेली ट्रेड ट्रेड करने का होता है वो होता है डेली या वीकली, या फिर बहुत कोई ज्यादा हाई जाना चाहे तो मंथली, बट डेली वीकली इज यूजुअली द नॉर्मल चार्ट, राइट? तो वो लोग जब अपनी पोजीशंस रखते हैं या अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे म्यूचुअल फंड हाउसेस भी ऑर्डर्स तो प्लेस कर ही रहे हैं, तो उनके स्टॉप लॉस पॉइंट्स या उनके पेंडिंग ऑर्डर्स के पॉइंट ये होते हैं। दैट्स वाई हमें हर प्रीवियस वीक हाई, हर प्रीवियस वीक लो, हर प्रीवियस डे हाई, हर प्रीवियस डे लो पे, या फिर लास्ट 3 दिन के हाई और लो, बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट्स है, इन पर हमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलती है। ठीक है? अब क्विकली एक एग्जांपल लेते हैं प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो का, निफ्टी का। देखो ये कॉन्सेप्ट सारे सेम है, किसी को फॉरेक्स ट्रेड करना है, किसी को कमोडिटी ट्रेड करनी है, गोल्ड सिल्वर, किसी को निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस या फ्यूचर्स ट्रेड करने हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, लॉजिक सेम है, बस कुछ की डिफरेंसेस हैं जिसमें हम फ्यूचर में आगे आएंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो या कोई फॉरेक्स ट्रेड करता है तो आपको लगेगा आपके लिए ये रेलेवेंट नहीं है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो भी ये आपके लिए उतना ही रेलेवेंट है। ठीक है? तो अब हमने क्विकली समझ लिया है कि ये इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट्स कौन से हैं, राइट? इसके बियॉन्ड भी होते हैं, बट सिंपली अभी स्टार्टिंग में हम सिर्फ इन 3 पॉइंट्स से स्टार्ट करेंगे, ताकि हम अपने पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल रख पाए, राइट? बिकॉज एक ऑर्गेनाइज वे में समझेंगे, क्योंकि मैंने 3 साल स्पेंड करके बहुत सारी चीजें ऐसी सीखी हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी भी सीख ली जो कि अननेसेसरी थी। और अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्म तरीके से समझाता तो मैं जल्दी समझ जाता, उसी तरीके से मैं आपको ये प्रेजेंट कर रहा हूं, राइट? तो ये बेसिकली ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है मेरा। तो अब हम एक एग्जाम्पल पे चलते हैं सीधा, ठीक है? अब आप अपने सामने देख रहे हो, ये बिल्कुल करंट एग्जाम्पल है, राइट? आप यहां पर नीचे डेट्स देख सकते हो, 24 नवंबर 2025, बेसिकली इसी हफ्ते का चार्ट है। तो मैं कोई बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल लिया है, ताकि आपको कॉन्स्टेंटली इन टच रहने में आसानी हो, कि कोई भी डाउट हो तो आप पूछ पाओ। बेसिकली रियल एग्जाम्पल, कोई चेरी पिकिंग पास का एग्जाम्पल नहीं है, लिटरली इसी हफ्ते का एग्जाम्पल है। ठीक है? ये वीकली चार्ट है, राइट? आप ऊपर देख सकते हो निफ्टी के फ्यूचर्स का। अब कई लोग इंडेक्स को देख के ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, कई लोग फ्यूचर्स को देख के, बट लॉजिक सेम है, राइट? ये सेम काम आप इंडेक्स पे भी कर सकते हो, ठीक है? निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे भी कर सकते हो। मैंने फ्यूचर सिलेक्ट कर लिया, डजेंट मैटर, राइट? कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब आप यहां पर देखो, जो करंट वीक है, मैंने प्रीवियस वीक लो और प्रीवियस वीक हाई मार्क करा हुआ है। मैंने आपको पीछे बताया कि प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट है, राइट? तो जब हमने प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो मार्क करा, ये वीकली चार्ट है, ठीक है? अब ये लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? ध्यान से देखना। लोअर टाइम फ्रेम पे आपने देखा यहां पे न्यू वीक स्टार्ट हुआ है, मैंने एक ब्लू लाइन डाली हुई है, ठीक है? अब आपने देखा प्राइस प्रीवियस वीक लो को हल्का सा नीचे स्वीप करा और ऊपर भाग गया, प्रीवियस वीक हाई को हल्का सा स्वीप करा और ये नीचे आ गया, ठीक है? इनको कहते हैं हम बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप्स, जो कि कुछ ऐसी दिखती है, राइट? अब प्राइस ने इनसे लिक्विडिटी ली और अपोजिट डायरेक्शन में भाग गया। सेम यहां पर हुआ, प्राइस ने हाई लिया,
राइट, और ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग गया, बिल्कुल जैसे उस फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो बनाया, देखो यहां पर फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो बनाया, क्यों यहां पे से प्राइस जो है वो रिवर्स हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो अब ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। राइट, ये हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये सेम वही चार्ट है, देखो 15 मिनट पर, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो। अब यहां पर सबसे पहले यहां से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर बहुत सारे लोग जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ब्रेकआउट पे एंटर करे होंगे। राइट, तो ब्रेकआउट पे जो ट्रेडर्स एंटर करे होंगे उन्होंने अपने स्टॉप लॉस को कहां लगाया होगा, इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे, जैसे जिसका रिस्क एपेटाइट है, ठीक है। जो थोड़े से एग्रेसिव है वो छोटा स्टॉप लगाएंगे, जो थोड़े से कंजर्वेटिव है वो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लगा देंगे। पॉइंट सेम रहेगा कि अगर इस कैंडल पे बेसिकली अगर हमारा इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, जिस पे मैंने अभी ब्लू लाइन डाली है, तो इसके ट्रेडर्स जो है वो स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। ठीक है, अब यहां पर एक लॉजिक समझने की बहुत जरूरी है। हमने ब्रेकआउट पे क्या करा, बाय, ठीक है। तो हमने जो बाय करा वो किसी ने हमें बेचा होगा शेयर, राइट। किसने बेचा होगा, स्मार्ट मनी ने। तो रिटेल ने बाय करा, स्मार्ट मनी ने सेल करा। तो यहां पे क्या हो गया, एक का बाय ऑर्डर एक के सेल ऑर्डर के साथ पेयर हो गया। तो हमने क्या सीखा, पेयरिंग ऑफ ऑर्डर्स, इसी को पेयरिंग ऑफ ऑर्डर्स कहते हैं। हमारे बाय ऑर्डर पे स्मार्ट मनी ने सेल करा, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा सेल प्रेशर बढ़ा क्योंकि स्मार्ट मनी ने सेल करा। अब जैसी प्राइस हल्का सा सेल प्रेशर से नीचे आया, यहां पे और सेल ऑर्डर्स रेस्ट कर रहे हैं, जो कि क्या है, इन ब्रेकआउट ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस है। तो प्राइस फर्दर और नीचे जाता चला जाता है, समझ रहे हो। जब ये ऑर्डर्स एग्जॉस्ट हो जाते तो प्राइस वापस अपनी दूसरी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। समझ गए इसके पीछे का लॉजिक। ये ऐसे ही, दैट्स व्हाई वी सी अ लॉट ऑफ फेक आउट्स, फेक ब्रेकआउट्स, जिसको हम कहते हैं हैपनिंग। राइट, यहां पर एक बार फिर से आराम से समझते हैं, यहां पर रिटेल ने बाय करा। राइट, तो अगर रिटेल ने बाय करा है तो उसको किसी ने बेचा भी होगा सिमिलर प्राइस पे। तो यहां पर स्मार्ट मनी ने रिटेल के बाय ऑर्डर के साथ अपना सेल ऑर्डर पेयर करा। राइट, बाइंग और सेलिंग पेयर हो गई, थोड़ा सा हल्का सा सेल प्रेशर जनरेट हुआ, ठीक है। अब जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स थे उन सबके स्टॉप लॉस यहां पर लगे हुए थे, तो प्राइस हल्का सा सेल प्रेशर से नीचे आया, तो सेल प्रेशर से हल्का से नीचे आते ही सारे स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर्स जो है वो वापस दोबारा हिट होने लगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट ट्रेडर के सेल ऑर्डर पड़े हुए थे। तो प्राइस और सेल ऑर्डर को नीचे लेता जाता है और सेल प्रेशर क्रिएट होता जाता है और प्राइस और नीचे आता चला जाता है, ठीक है। और ये सेम लॉजिक यहां अप्लाई होता है, देखो। अब ये प्राइस ने प्रीवियस वीक लो लिया, राइट, यहां पर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कितनी एक्सप्लोसिव मूव दिखा दी अपसाइड को, है ना। ये क्यों हुआ है, ये इतनी एक्सप्लोसिव मूव अपसाइड को क्यों आई, ठीक है। इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहां पर कुछ ट्रेडर्स है इस पे, राइट, यहां पर कुछ ट्रेडर्स हैं जो यहां पर सेल करते जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर कुछ ट्रेडर्स ने सेल करा, उस कुछ ट्रेडर्स ने प्रॉफिट भी कमाया, ठीक है। अब जो ट्रेडर्स प्रॉफिट कमा रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर रहे हैं, राइट, इन हाइज पे, इन हाइज पे। जिन्होंने पैसे कमा लिए, ठीक है, वो अपने गेन्स को थोड़ा सा लॉक करना चाहते हैं, वो कॉन्स्टेंटली ट्रेल करते जा रहे हैं अपने स्टॉप लॉस इन हाइज पे, ठीक है। तो ये बहुत सारे हाइज है जिसपे स्टॉप लॉस भरे हुए हैं। अब क्योंकि ये पोजीशन सेल हो रही है तो सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर कौन से होंगे, शॉर्ट में पैसा कमा रहे हैं ना, तो ये सारे बाय ऑर्डर्स होंगे स्टॉप लॉस के ऊपर। नीचे गिरती मार्केट में अगर आप पैसा कमा रहे हो तो ये शॉर्ट करा हुआ है ना, जितने भी ट्रेडर्स यहां पे है। तो उन ट्रेडर्स की जो स्टॉप लॉस है वो सारे कहां पे होंगे, इन हाइस पे, इन हाइस पे, इन हाइस पे। और इन स्टॉप लॉस ऑर्डर का नेचर क्या होगा, बाय ऑर्डर का, कि बेसिकली अगर मेरा फेल होता है प्राइस नीचे जाना, तो इसके ऊपर आए तो मैं वापस खरीद लूं जो भी मैंने शॉर्ट करा है उसको। सिंपल सा लॉजिक है। अब सेम चीज यहां होती है, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं ब्रेकआउट आया इस प्राइस पॉइंट पे, ठीक है। वही सेम लॉजिक, ठीक है। यहां पे नीचे के साइड ब्रेकआउट आया, रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट गए, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट गए, रिटेल ट्रेडर्स ने सेल करा, किसको सेल करा, स्मार्ट मनी के बाय ऑर्डर्स को, ठीक है। अब मार्केट यहां पर बंद हो जाती है, नेक्स्ट डे खुलती है, देखो 26 तारीख को मार्केट खुलती है, ठीक है। 26 तारीख को मार्केट खुलती है, हल्का सा बाय प्रेशर क्रिएट होता है, क्यों, क्योंकि स्मार्ट मनी के बाय ऑर्डर्स पे रिटेल के सेल पेयर हो रखे हैं। थोड़ा सा प्रेशर ऊपर आया, बहुत सारे बाय ऑर्डर्स ऑलरेडी रेस्टेड है यहां पर, राइट। तो अब ये बाय ऑर्डर एक एक करके ट्रिगर हो जाएंगे, ठक 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 ठक, देखो। और ये मूव कितनी तेज है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन की मूव है हमारे, वो कितनी तेज है, ये स्पीड देख रहे हो इसकी।
जो प्राइस ने पूरा प्राइस एक्शन 3-4 दिन में करा है वो एक दिन में कवर कर गया, और देखो कितनी तेजी से सारे ऑर्डर खाता हुआ एक ही दिन में ऊपर। सारे हाइस बेसिकली, यहां तक के सारे हाइस क्लियर हो गए, राइट? ये सारे हाइस क्लियर हो गए। तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली स्टॉप हंट हुई है, राइट? क्योंकि ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स थे और इनकी हंटिंग हुई है, तो ये सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स जो है वो हंट हो गए। दैट्स वाई रिटेल लॉजिक से थोड़ा सा उल्टा काम करता है ये, ठीक है, ताकि हम अपने आप को स्मार्ट मनी के साथ अलाइन कर पाए। जब स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर करता है, आप स्पीड देखो इस मूव की, इस ऊपर जाती मूव की स्पीड देखो आप कितनी तेज है। वही जो प्राइस एक्शन 3 दिन में करा है प्राइस ने, 3, 3.5, 4 दिन में, वो ही एक दिन में कर दिया प्राइस ने, एक दिन में। और कितनी तेज, स्टार्टिंग के 45 मिनट में, ये 15 मिनट का चार्ट है, राइट? एक घंटे में ही कितना मैसिव मूव आ गई, राइट? तो दैट मींस ये आपका सिग्नल होता है कि स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स जो है वो पेयर हुए हैं, स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर करा है, ठीक है? तो जहां पे रिटेल एक्चुअल में सेल कर रहा है, स्मार्ट मनी वहां पे बाय कर रहा है। दैट्स वाई रिटेल हमेशा लूज करता है और स्मार्ट मनी की तरफ पैसा भागता है। मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम चार्ट में दिख गया अब आपको कि कैसा लगता है चार्ट में? इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कि चार्ट में देखने में कैसा लगता है। ये ऐसा लगता है चार्ट में देखने में, क्योंकि एक्चुअल में रिटेल जो है वो स्मार्ट मनी के बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। तो आईसीटी कॉन्सेप्ट्स का पूरा लॉजिक क्या है कि हम रिटेल कॉन्सेप्ट्स को ना ट्रेड करके इन स्टॉप हंट्स को टारगेट करें, ताकि हम अपने आप को स्मार्ट मनी के साथ अलाइन कर पाए, ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो फ्यूचर में। ये हमारा मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम है, ठीक है? ये एग्जांपल है जो आपने देखा अभी, ठीक है? अब सिमिलर एग्जांपल जो मैंने प्रीवियस वीक हाई से दिखाया है, प्रीवियस वीक लो से दिखाया है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो से भी देखते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है? ये देखो, ये भी लेटेस्ट एग्जांपल है, इसी हफ्ते का एग्जांपल है, राइट? तो मैं 24 तारीख को, ये देखो, इसी हफ्ते का एग्जांपल है, आप देख सकते हो। ये हमने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क करा है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लोजली देखना पड़ेगा, ये हाई एक्चुअल में ले लिया गया है, यहाँ पर जो आप छोटा सा देख रहे हो ये ऊपर चला गया है इसके, ठीक है? ये स्वीप हुआ है, वो इसमें ढंग से नहीं दिख रहा होगा, बट 15 मिनट के चार्ट में क्लियर हो जाएगा। तो सेम लॉजिक जो प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो पे अप्लाई हो रहा है, वो प्रीवियस डेली हाई और प्रीवियस डेली लो पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है? अब देखना ये 15 मिनट पे कैसा दिखता है। ये 15 मिनट पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है? प्रीवियस डे हाई, यहां पर न्यू डे आ गया, राइट? यहां पर देखना 24 तारीख को मैंने न्यू डे मार्क करा हुआ है, ठीक है, जो हमारा मेन ट्रेडिंग डे है। यहां पर 24 तारीख को न्यू डे आया। अब देखो प्राइस अगेन, यहां पर प्रीवियस डे हाई, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो यहां पर इस पूरे एरिया में शॉर्ट गए होंगे, राइट? उन्होंने अपने कवर करे होंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करे होंगे, राइट? या कुछ लोग ब्रेकआउट पे प्रीवियस डे हाई के ऊपर एंटर हुए होंगे इस गैप को टारगेट करने के लिए, राइट? सॉरी, इस गैप को टारगेट करने के लिए। तो जैसी प्राइस अगेन हल्का सा प्रीवियस डे हाई के ऊपर स्वीप करता है, ठीक है, स्मार्ट मनी एंटर करता है, रिटेल ऊपर जाएगा ब्रेकआउट के लिए, स्मार्ट मनी क्या करेगा, सेल करेगा। और फिर देखो कितनी तेज 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 ताड़ मूव आती है प्रीवियस डे लो तक, ठीक है? तो सेम लॉजिक हर जगह फॉलो हो रहा है, इनको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप्स, राइट? और एक लोगों, बहुत सारे लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है कि आईसीटी और एसएमसी यूजुअली, क्योंकि आपने अभी जो भी एग्जांपल देखे वो सारे रिवर्सल के थे, कि हम यहां पे पेयरिंग ऑफ ऑर्डर देख रहे हैं, प्राइस रिवर्स हो रहा है, हम यहां पे पेयरिंग ऑफ ऑर्डर देख रहे हैं, प्राइस रिवर्स हो रहा है, सिमिलरली यहां हो रहा है, यहां पेयरिंग ऑफ ऑर्डर हुई, प्राइस रिवर्स हो गया, यहां पेयरिंग ऑफ ऑर्डर हुई, प्राइस रिवर्स हो गया। तो ये बेसिकली बहुत सारे लोगों को लगता है कि आईसीटी और एसएमसी जो है वो सिर्फ रिवर्सल ट्रेड करने के लिए यूज होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंटिन्यूएशन के भी फ्रेमवर्क है कि कंटिन्यूएशन को कैसे ट्रेड करना है, बट वो थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके लिए आपको डेली बायस, पावर ऑफ थ्री जैसे कॉन्सेप्ट को भी आगे समझना पड़ेगा, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे, राइट? बट क्योंकि मेजोरिटी के आईसीटी ट्रेडर्स जो है वो रिवर्सल ट्रेड करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन है कि आईसीटी और एसएमसी जो है वो खाली रिवर्सल्स के लिए ही यूज होता है, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूएशन भी ट्रेड करी जा सकती है, ठीक है? तो आपको ये कुछ एग्जांपल्स दिखे होंगे। अब मुझे आप, आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा इनके पीछे का, कि क्यों ये सर्टेन प्राइस पॉइंट्स, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डेली हाई, प्रीवियस डेली लो, ये क्यों काम करते हैं, ठीक है? अब आपको लॉजिक के साथ पता है, रीजनिंग के साथ पता है कि क्यों यहां पे ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं और क्यों प्राइस यहां से यूजुअली रिवर्स होता है, राइट?
क्योंकि स्मार्ट मनी को अगर पैसा कमाना है तो किसका पैसा कमाएगा? वो अनइन्फॉर्म्ड मनी का, रिटेल ट्रेडर का। तो जहां पे रिटेल एंटर कर रहा है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट भेज दे रहा है बार बार स्मार्ट मनी, राइट? क्योंकि वो मार्केट मेकर्स हैं, वो बड़े प्लेयर्स हैं, राइट? दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, इतना पैसा दैट दे कैन मूव द मार्केट। तो बार बार यही हो रहा है, राइट? तो कट थ्रोट कंपटीशन होता है तो रिटेल ट्रेडर हमेशा लूज कर रहा है, क्योंकि स्मार्ट मनी स्मार्ट है, नेचुरल सी बात है। और हमारे जो रिटेल ट्रेडर हैं वो नए आए हैं, वो यूट्यूब से एक स्ट्रैटेजी की वीडियो देख के आए हैं, वो एक अनइन्फॉर्म ट्रेडर है, ठीक है? तो उनके पास प्रॉपर रीजनिंग नहीं है कि मार्केट को कैसे ट्रेड करा जाता है या मार्केट कैसे फंक्शन करती है। और हर 1 डेढ़ 2 साल में ऐसे न्यू ट्रेडर्स आते रहते हैं, तो स्मार्ट मनी अमीर होता रहता है। इसलिए मार्केट की रेशो आप देखो कभी चेंज नहीं होती। आज से 20 साल पहले भी 90-95% ट्रेडर्स लूज कर रहे थे, आज भी 90-95% ट्रेडर्स लूज कर रहे हैं, है ना? और ये हर कंट्री और हर वर्ल्ड में जहां भी जाओ यही इसका रीजन है, ठीक है? बिकॉज इसके पीछे खाली टेक्निकल्स तो हैं। अब कई बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनको ये सब टेक्निकल्स आते हैं, राइट? पूरा आईसीटी आता है, बट स्टिल दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। व्हाई? बिकॉज दे डोंट फॉलो द पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी। हमने जो भी ये लॉजिक समझा आज, हम टेक्निकल निटपिक्स में बहुत डिटेल में एंटर करेंगे फ्यूचर वाले लेक्चर्स में। पर हमने जो भी ये आज समझा है लॉजिक इसके पीछे का, क्यों लॉजिक जरूरी है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली, ठीक है? आपका पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा? क्या आपका पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी होगा? ठीक है? हमने क्यों ज्यादा टेक्निकल्स में अभी ना जाते हुए खाली लॉजिक की बात करी कि रीजन क्या है, क्यों लिक्विडिटी जरूरी होती है और क्या जरूरी लिक्विडिटी पॉइंट्स है। हमने उसके पीछे के रीजन को जानने की कोशिश करी। तो होता क्या है, जब आपके पास किसी चीज की लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, राइट? अब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दो चीजों से बनती है। किससे? एक तो मेथड्स और एक थिंकिंग। मेथड मैंने आपको बताया, मेथड क्या हो गया इसमें? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, और लास्ट 3 दिन के डेली हाई लो। ये आपका मेथड है कि ये यहां पे लिक्विडिटी हाई होती है। अब ये मेथड क्या हो गया? एक्शनेबल है, राइट? आप डायरेक्टली चार्ट पे जाके प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो तुरंत मार्क करके रिएक्शन देख सकते हो मार्केट ने इनसे क्या दिया। ये तो हो गया मेथड, राइट? फिर आती है थिंकिंग। थिंकिंग जो हमने इतनी सारी बड़ी बात करी कि इसके पीछे के रीजन क्या है, क्यों यहां पर लिक्विडिटी ज्यादा होती है, कैसे हमेशा मार्केट फेक ब्रेकआउट देके अपोजिट डायरेक्शन में तेज मूव कर जाती है, राइट? क्यों एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ही है, वो 5% ही बार बार पैसे कमाता रहता है, और क्यों 95% रिटेल ट्रेडर बार बार लूज करते रहते हैं? क्योंकि थिंकिंग फ्लॉड है, समझे? तो अब आपके पास मेथड भी है जो कि एक्शनेबल है, जिसको आप चार्ट पे यूज कर सकते हो, और आपके पास थिंकिंग भी है कि जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है। इन दोनों चीजों को मिलाकर आपको एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है किसी भी चीज की। जब आपको उस चीज की पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपके पास कॉन्फिडेंस हाई होगा, बिकॉज नाउ अब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट? अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, मेथड है, थिंकिंग है, पूरी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, तो अब आप क्या करोगे? एक्शन करोगे। व्हाट इज दिस एक्शन? यहां पे एक्शन ट्रेडिंग एक्शन की बात हो रही है कि अब आप एक्चुअल में चार्ट्स में जाओगे और ट्रेड करोगे। अब मैंने आपको लिक्विडिटी पॉइंट्स बताए हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप राइट अवे जाते ही ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, इन प्राइजेस से रिवर्सल्स ट्रेड करना स्टार्ट कर दो इन प्राइस पॉइंट्स से। ऐसे नहीं वर्क करता, पैसे लूज करोगे, पैसे बर्न करोगे। डोंट डू दैट। कोर्स को पूरा कंप्लीट करो, पूरा एंड तक समझेंगे, उसके बाद देखते हैं कि ट्रेडिंग को कैसे प्रोसीड करना है आगे, राइट? तो जब आपके पास ये सब होता है, कॉन्फिडेंस होता है, फिर आप एक्शन भी लेते हो, दैट एक्शन लीड्स टू प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज नाउ यू हैव द कंप्लीट पिक्चर। ये होल सर्कल बन गया, राइट? और यहां तक पहुंचने में ट्रेडर्स को 2 साल, 3 साल, 4 साल, डिपेंडिंग उनकी लर्निंग पावर कितनी है और वो कितना अपने माइंडसेट पे कंट्रोल पा सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? अब आई होप आपको समझ आया हो। नहीं समझ आया हो तो ये वीडियो को दोबारा से देखना, रिपीट पे देखना। आई थिंक ये सब क्लिक होगा आपके दिमाग में, बिकॉज एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पूरी प्रिपेयर हो चुकी होगी तब तक आपके दिमाग में कि ये प्राइस पॉइंट्स अच्छा वर्क करते हैं, क्यों वर्क करते हैं। अब हमें ये भी पता है कि क्या हो रहा है इसके पीछे जो ये वर्क करते हैं, क्यों यहां से बार बार रिवर्सल आ रही है, ठीक है? अब बेसिकली आ जाते हैं आपके होमवर्क पे, ठीक है? कुछ नहीं है, सिंपल होमवर्क है, ठीक है? क्या होमवर्क है?
आई होप सबको ट्रेडिंग व्यू यूज करना आता है और सब ट्रेडिंग व्यू पे ही करते हैं मोस्टली। बट अगर कोई और प्लेटफॉर्म भी यूज करते हो तो डजेंट रियली मैटर, क्योंकि चार्ट तो सब जगह सेम ही है। बट मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ। तो मतलब आई एम नॉट मार्केटिंग देम। तो बट ट्रेडिंग व्यू मुझे जनरली एक बेटर सर्विस लगती है, सबसे सिंपल और सबसे अच्छे फीचर्स हैं उसके, इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको जाना है अपने चार्ट्स पे, जैसे मैंने लिक्विडिटी पॉइंट मार्क करे हुए हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक लो, राइट। आपको जाना है निफ्टी, बैंक निफ्टी और गोल्ड, इन तीन चार्ट्स पे जाना है। उसके जैसा एग्जाम्पल मैंने पीछे दिखाए हैं, कैसे, ये वाले प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, राइट, ऐसे मार्क करा है। फिर उसको 15 मिनट पे ऐसे भी मार्क करा है, राइट। ये 1 वीक का चार्ट है, यहां ऊपर देखना। ये 15 मिनट पे कैसा लग रहा है, मैंने इसको भी मार्क करा है, ठीक है। और फिर इससे एक रिएक्शन आया है, ठीक है। अब आपको जाके मार्क करने हैं अपने इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट्स तीन चार्ट्स पे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड। डजेंट मैटर आप स्पॉट यूज करो, फ्यूचर यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गोल्ड में भी डजेंट मैटर, आप चाहे यूएस वाला चार्ट यूज कर लो या अपना एमसीएक्स का फ्यूचर्स चार्ट यूज कर लो, डजेंट रियली मैटर, कॉन्सेप्ट सेम ही है। वहां पर जाके आपको क्या मार्क करना है, ठीक है। आपको मार्क करना है प्रीवियस डेली हाई, प्रीवियस डेली लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, लास्ट 3 दिन के हाई और लो। उसके बाद चार्ट्स को एनोटेट करना है। अब एनोटेट का मतलब क्या होता है, आपको ड्राइंग करनी है बेसिकली। जब आप इन हाई टाइम फ्रेम पर अपने लिक्विडिटी पॉइंट मार्क कर लोगे, जैसा कि हमने देखा, ये लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने मार्क करा हुआ है, राइट। ये 15 मिनट पे आपको आना है, उसके बाद 15 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, 15 मिनट पे सेट रहते हैं। आपको सीधा 15 मिनट्स पर आना है। आपको देखना है प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, जो आपने हाई टाइम फ्रेम पे मार्क करा है, उसको आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एनोटेट करना है। बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। यहां से लेफ्ट में ट्रेडिंग व्यू के आप टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। आपको एनोटेट करना है कि हाँ, यहां पे प्राइस ने प्रीवियस वीक हाई लिया, उसके बाद एक डाउन मूव आई, उसको लिखना है, एनोटेट करना है, ठीक है। और सेम ऐसे ही हर इन तीनों चीजों के लिए करना है, ठीक है। इन तीनों चीजों के लिए इन तीनों चार्ट्स में, राइट। बिकॉज ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आपके पास सैटरडे होगा, आपके पास संडे होगा काम करने के लिए, आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है इस होमवर्क को ना कंप्लीट करने का, ठीक है। इन तीन चार्ट्स पे जाना है आपको, जितनी पीछे तक आप जा सकते हो सारे एग्जांपल ढूंढ के लाने हैं, और उनको प्रॉपरली लोअर टाइम फ्रेम पे एनोटेट भी करना है, जैसे 15 मिनट पे, कि हाँ, प्रीवियस डेली हाई पे प्राइस ने स्वीप करा उसको, उसके बाद एक रिवर्स आ गया। अब वो जो रिवर्सल आई, वो कितनी तेज आई, कितनी धीरे आई, हुआ भी रिवर्सल, ये सब आपको लिखना है। जो भी आपको चार्ट में समझ में आ रहा है वो आपको लिखना है। ये क्यों करने को कह रहा हूं मैं, जब आप चार्ट्स में जाके इसके पीछे का भी लॉजिक समझ लो। जब आप चार्ट्स में जाके ऐसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट्स को मार्क कर रहे हो, आप बेसिकली अपनी आंखों को और अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए। और ये पैटर्न रिकॉग्निशन, हमारा ब्रेन जिस तरीके से काम करता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको हम कहते हैं, वो इसी तरीके से काम करता है कि अगर आपको किसी चीज में प्रोफिशिएंट होना है, उसको रिपीटेडली करते रहना पड़ेगा। तो अगर आपको मार्केट में पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ, लिक्विडिटी लेता है, प्रीवियस वीक हाई लेता है, उसके बाद एक रिवर्सल आता है, तो उसको रिपीटेडली करते रहोगे तो आपको रिकॉग्नाइज करने की पावर बढ़ जाएगी। अभी आपको टाइम लगेगा इनिशियली, बट एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप चार्ट खोलोगे, आप राइट अवे देखते ही लिक्विडिटी पॉइंट मार्क करोगे और बोल दोगे कि यहां से ये रिवर्सल आया। लाइक विद इन सेकेंड्स, विद इन 5 to 10 सेकेंड्स चार्ट खुलते ही, राइट। तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए हमें जरूरी है, करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, मुझे हार्ड वर्क चाहिए आपसे, और ये हार्ड वर्क है। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे जाके आपको एनोटेट करना है। उसके बाद लास्ट काम, राइट, ऑनेस्टी आपकी मुझे चाहिए। इंस्टाग्राम मैंने अपना यहां पर मेंशन कर रखा है, आप राइट कॉर्नर में देख सकते हो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। आपको मुझे अपना होमवर्क भेजना है, राइट, फोटो भेजनी है, क्वेश्चन भेजने हैं, और मुझे बोलना है कि भाई मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, ठीक है। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पब्लिक कर दी है, ताकि आप सब मुझे टेक्स्ट कर पाओ, सब मैसेज कर पाओ, राइट। सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको मुझे होमवर्क मैसेज करना है, दिखाना है, जिससे मुझे प्रूव हो कि आप एक्चुअल में इस पे वर्क कर रहे हो, आप एक्चुअल में इस पे काम कर रहे हो, राइट। और हो सकता है फ्यूचर में मैं कुछ गिव अवेज भी करूं, राइट। तो अगर आप मेरे एक ऑनेस्ट स्टूडेंट हो,
या आपने बहुत टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो, तो उसके आप एक बेनिफिशियरी बन जाओगे। बट वो एक बात की बात है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट यहां पर आप मुझे डीएम करोगे अपना होमवर्क, राइट? ये मेरी आपसे डिमांड है। इस पूरे कोर्स को फ्री में सिखाने की। बेसिकली आप मेरे को ये फीस पे कर रहे हो, ठीक है? कि आपको मुझे इंस्टा पे अपना होमवर्क भेजना ही है, ठीक है? और अपने क्वेश्चंस भी आप मुझे पुट आउट कर सकते हो, ताकि मैं अगली वीडियो में, अगर इस मॉड्यूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, मैं उनको अपनी अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में टेक आउट कर सकूं, राइट? नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीकेंड पर ही आएगी, ठीक है? और आई होप आपको समझ में आया हो। जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं, और मैं इसको अगली वीडियो में टेक आउट करने की कोशिश करूंगा। आई होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।